हेलो। सारे लोग आ गए हैं। चलिए ठीक है। आज एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं इधर देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी दिया और आप लोगों के सारे लोगों के जहन में यही प्रश्न बार बार घूम रहा है। और ये आग लगाने का काम किया है यूट्यूबर ने कि सर जो बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन डेट अनाउंस हो चुका है, क्या उस डेट को एग्ज़ामिनेशन ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। सीडीपीओ का एग्ज़ामिनेशन डेट घोषित कर दिया गया है, क्या उस डेट को ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। और सबसे मज़ेदार चीज़ है, मैंने तब यूट्यूब को मैंने खंगाला, बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा और जो दलील दी गई है वो अजीबोगरीब दलील दी गई है। हद तो तब हो गया है कि कुछ लोगों ने बड़ा, यूपी में चुनाव हो रहा है इस वजह से यहाँ डिले हो रहा है। अरे भैया, यूपी के चुनाव से हमारे को क्या मतलब है, बिहार को कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो बिहार में जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे कहीं बेहतर सुरक्षा व्यवस्था यूपी में हो सकता है। और ख़ास करके इलेक्शन में तो दी जाती है लोगों को, ताकि निर्बाध रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हो सके। बहुत अजीब गरीब दलील दे करके वीडियो बनाया गया है और लड़कों को भ्रमित किया जा रहा है। आप लोगों को मैं आज, कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बोला कि सर आपके प्रिडिक्शन जो होता है 100% सही होते हैं, क्योंकि आपने जब भी मेंस को लेकर के आपने जो भी बात बोली, प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जब भी बात बोला, वो सारे के सारे सही हुए हैं। तो अब आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें। सबसे पहली बात, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो डेट अनाउंस कर दिया गया है, आप उस डेट को ही अंतिम तिथि माने और अपनी तैयारी को और बढ़ा दें। अगर मेरी तैयारी, ऐसे पूर्ण तो कभी नहीं होती है, अगर मेरी तैयारी ठीक ठाक होगी तो याद रखिएगा, एग्जामिनेशन कल भी लेगा ना तो आपका परफॉर्मेंस जो है बेहतर होगा। अगर 10 दिन बाद भी लेगी ना तो भी आपका परफॉर्मेंस, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो। ये वहम जो फैलाया जा रहा है इस पर आप ध्यान मत दो, आप अपनी तैयारी को और बढ़ा दो। दूसरी बात मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा, आपके सामने जो समय बचा हुआ है, मोटा मोटी मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीने का समय है डेट के अनुसार। इस डेट को जब तक आधिकारिक रूप से कोई इंफॉर्मेशन बीपीएससी नहीं देता है तब तक आप लोग इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है, बस अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। सबसे अहम बात, ये जो अंतिम समय होता है ना, मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ आज से आप कोई नई किताब को मत पढ़िए सिवाय करंट को छोड़कर। और वो भी क्या, 1 महीना पहले का करंट को छोड़ दीजिए पढ़ना। ये अलग बात है, जैसे कि पिछला बार हुआ था कि आरबीआई के गवर्नर कौन है और रातों रात आरबीआई के गवर्नर बन गए थे, लड़के कन्फ्यूजन में हो गए थे, तो उन लोगों को लगने लगा कि कल की घटना का भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। घटना अनायास घटित हो जाता है, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन पेपर कम से कम 15 दिन पहले छप चुका होता है। तो 1 महीना पहले आप लोग इसको छोड़ दीजिए तैयारी, ठीक है। दूसरा, सबसे अब करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, अगर आप इसको कर लेते हो तो आपका रिजल्ट 100% होगा होगा होगा। कोई भी बेहतर
ऑब्जेक्टिव्स बुक्स आप ले लो, बहुत सारी किताबें बाजार में हैं, बिहार विशेष पे भी है, और ऐसे ऑब्जेक्टिव्स की किताब है जिसमें कि पूरा उसमें हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, विविध भी हो। लूसेंट भी चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा लूसेंट का जो है ना वो क्वेश्चन जो है बड़ा साधारण तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा टेढ़ा घुमा करके। क्या जोर से बोलो? हाँ, किताब दिखा रहा है वो। हाँ, वो अरिहंत का ऑब्जेक्टिव, वो भी चलेगा, वो भी अच्छी किताब है, खराब नहीं है। और आपका जो है सो प्रभास पब्लिकेशन की भी किताबें आई हुई है ऑब्जेक्टिव में, उसको भी आप लेकर के कोई एक किताब को ले लो और उसको पूरे किताब को बजाबते जिस प्रकार से एग्जामिनेशन खुद में ईमानदारी बरतते हुए उसको सॉल्व करो। जो कन्फ्यूजन आपको एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के होगा वही कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा और आप उसको दूर कर लोगे। तब आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आप अच्छे नंबर ला पाओगे, ये मेरा दावा है। दूसरा एक और बात, हालांकि 2019 से लेकर के 2020-21 तक ये कोरोना काल में कोई बहुत घटनाएं नहीं घटी हुई है, लेकिन हाँ 2021 के भी कुछ करंट एक बार आप देख लेना, सरसरी निगाह से देख लेना, कुछ घटनाएं हुई है उस दौरान, है ना। तो आप उसको जो है सो थोड़ा सा अच्छे से देख लो, बिहार पे फोकस करोगे अच्छे से। और एक चीज़ मे भी पॉसिबल है कि ये जो एग्जामिनेशन होने, एक तो सबसे ज़्यादा बात है कि सीट, दूसरा लड़कों की संख्या अगर आप देखोगे तो लड़कों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से भी इस बार हो सकता है कि बीपीएससी पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव लाएगा, थोड़ा बदलाव लाएगा। जो परंपरागत रूप से दिमाग में बैठा हुआ है, लोगों को बैठाया गया और आज भी लोग बैठा ही रहे हैं कि हिस्ट्री की तैयारी कर लो, साइंस की तैयारी कर लो, बिहार की तैयारी कर लो, करंट की तैयारी कर लो, पीटी हो जाएगा। ठीक है, ये विषय है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन पॉलिटी को भी आपको देखना है, ज्योग्राफी को भी देखना है, इकोनॉमिक्स को भी देखना है, क्योंकि अगर बीपीएससी थोड़ा सा भी पैटर्न में चेंज करेगा, और वो करेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ करेगा, क्योंकि कोई भी आयोग जो है ना सेलेक्ट करने के लिए नहीं होता है, वो छांटने के लिए होता है, और छांटने के लिए वो हर हथकंडा अख्तियार करेगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखो, और कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप उतना ही देख लो, किसी ऑब्जेक्टिव की किताब को, अच्छे ऑब्जेक्टिव की किताब को लेकर के उसके भी ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर लो, और बहुत आसान है। ईमानदारी बरतना, ये नहीं कि जो है सो कि ज़रा नहीं आ रहा है तो मैं आंसर देख ले थोड़ा सा, नहीं, अपने में खुद में ईमानदारी बरतिए। आप कोई बच्चे की तैयारी नहीं कर रहे हो, कोई रेलवे और एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो अपने आप में ईमानदारी बरतिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सफल होंगे। मैंने जितना पढ़ा दिया है आप लोगों को, मैंने जितना दे दिया है, मेरे झोली में अब कुछ नहीं बचा है, मैंने सब कुछ आप लोगों को दे दिया है। अब आप लोग जो है सो उसको एक नज़र अगर मौका मिले तो रिवाइज कर लेना। हालांकि हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को रिवाइज करने, मैंने तो आप लोगों को इस तरह से पढ़ा दिया है कि सारे दिमाग में आप लोगों को बैठ चुका होगा हर चीज़। मैंने क्वेश्चन आएगा तो मेरा चेहरा भी नज़र आएगा आपको, ठीक है। चलिए, इसी बात के साथ आप लोगों से मैं फिर एक ही बात कहूँगा कि कौन क्या बोल रहा है उस पर नहीं जाना है, आयोग क्या बोल रहा है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पे या आधिकारिक रूप से किसी भी माध्यम से अभी कोई सूचना नहीं दी है, इतना आप लोग जान लो। तो हमको जो डेट अनाउंस हो चुका है हम उसी डेट को ध्यान में रख करके अपने तैयारी को, और अगर सब पे पढ़ा भी दिया जाता है तो कोई विशेष थोड़ी है कि 2 महीना बढ़ जाएगा, 1 महीना बढ़ जाएगा। अगर 2 दिन 10 दिन का अंतर होगा, 10-12 दिन का अंतर होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पीछे पीछे बहुत सारे एग्जामिनेशन है, सीडीपीओ है, बीपीएससी है, एसआई है ना, ऑडिटर वाला भी है शायद, उसका भी कुछ, तो सारे एग्ज़ाम को लेना है बीपीएससी को, तो इसलिए ज़्यादा वो उलट पुलट नहीं करेगा,
इस चीज़ को रखिए। और यूट्यूबर जो यूट्यूब पे वीडियो बना के मैं एक ही बात कहता हूँ, आप पटना में बैठे हुए हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बीपीएससी से आपका एकदम हॉट लिंक जुड़ा हुआ है क्या, कि बीपीएससी के अंदर क्या हो रहा है। मैं भी पटना में रहा हूँ, मैं भी बहुत अच्छे तरह से बीपीएससी को जानता हूँ, और शायद मुझे लगता है कि मैं जितना जानता हूँ उतना और कोई नहीं जान रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी जानकारी है, आपको गलत जानकारी है, और गलत जानकारी को प्रसारित मत कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मत फैलाइए, है ना, क्योंकि लड़कों के अंदर ये दुविधा पैदा हो जाती है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों को आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। आप लोग घर जाइए आराम से, बाय।